हेलो एवरीवन, आज हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ये न्यूज़ हमने अमर उजाला न्यूज़पेपर से ली है और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो न्यूज़ क्या है, जैसे कि हमें पता ही है कि भारत में कुछ ना कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। उभरते उद्यमियों को मिलेगा सहारा, पीयूष गोयल ने लॉन्च किया स्टार्टअप इंडिया डेस्क। तो एक और भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया डेस्क लॉन्च किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम अब डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। तो पीयूष गोयल ने अनाउंसमेंट की है स्टार्टअप इंडिया डेस्क की स्थापना की, उन्होंने घोषणा कर दी है। ये डेस्क उभरते उद्यमियों के लिए एक हेल्पलाइन के रूप में काम करेगा। जो भी उद्यमी हैं, अपना काम बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग में आते हैं, तो उनके लिए ये हेल्पलाइन के तरह एक काम करेगा ये वाला डेस्क। साथ ही गोयल ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की कोष के साथ दूसरे फंड ऑफ फंड्स को मंजूरी देने की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो 10,000 करोड़ रुपए हैं, उसको मंजूरी मिल चुकी है इस डेस्क को लॉन्च करने की। और ये देखिए, यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, ये हमारे भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। ये भी आपको याद रखना होगा कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। अब देखिए, स्टार्टअप इंडिया डेस्क क्या है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करता है। भारत सरकार की एक पहल है जिसे उभरते उद्यमी और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जो भी अपना उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को सॉल्यूशन निकालने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए ये डेस्क शुरू किया गया है। ये डेस्क एक हेल्पलाइन के रूप पर काम करेगा। ये स्टार्टअप्स की जो भी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा, उन्हें मार्गदर्शन देने में और विभिन्न सरकारी योजनाओं को और संसाधनों तक पहुंच जो भी आसान बनाने में मदद करेगा। जो भी उद्योग स्टार्ट हो रहा है, उस तक जो संसाधनों की पहुंच है उनको आसान बनाया जाएगा, और जो भी सरकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी तो उन तक ये पहुंच को आसान बनाएगा। यह पहल स्टार्टअप इंडिया अभियान का एक हिस्सा है। ये जो डेस्क अब शुरू किया जा रहा है, ये सबसे पहले ये एक स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को, उसका एक पार्ट है। इसको शुरू किया गया था ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके, ताकि नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार सृजन हो। इससे क्या होगा, अगर कोई भारत में उद्योग लगेगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना, उद्योग मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और भारत को स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया जाएगा, और भारत में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिससे कि स्टार्टअप्स लॉन्च किए जा सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया डेस्क के जरिए उद्यमी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी उद्यमी होंगे, जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और जरूरी जानकारी और सहायता जो भी है इस डेस्क से प्राप्त कर सकते हैं। इस साल पहले चरण में अभी इसका जो फर्स्ट फेज है वो लॉन्च किया गया है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए सिडबी है, जो SIDBI सिडबी, ये एक बैंक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से करेंगे। 2,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिए जाएंगे। तो पहले चरण में, पहले फेज में इसको दिए जाएंगे, और इस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छोटे स्टार्टअप्स की सीड फंडिंग और गहरे तकनीकी नवाचार वाले स्टार्टअप्स को समर्थन देना है। जो भी नवाचार वाले जो भी स्टार्टअप्स हैं, उनको समर्थन दिया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए किसे दिए जा चुके हैं, सिडबी बैंक को। फंड से किन क्षेत्रों को फायदा मिलेगा। अब जो फंड दिया जा रहा है, जो अभी सिडबी बैंक को फंड दिया है, उससे पहले 10,000 करोड़ रुपए की राशि जो उसको मंजूरी मिली है, तो इससे फायदा किन लोगों को होगा। इस फंड से जो भी AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, उनको, जो भी उनका डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप इंडिया डेस्क उद्यमियों को अपनी समस्याओं का समाधान को सुझाव करने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जो स्टार्टअप इंडिया डेस्क है, जो भी उद्यमी हैं, उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं, उनका जो भी समाधान है उसको सुझाने में हेल्प करेगा और इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगा।
इस फंड से उभरते हुए उद्यमियों को शुरुआती चरण में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड से क्या होगा कि शुरुआती चरण में जो भी उभरते हुए उद्यमी हैं, जिन्होंने अपना उद्योग फिलहाल में स्टार्ट किया या करना चाहते हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, तो उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह फंड खास तौर पर उन स्टार्टअप्स के लिए होगा जो उच्च तकनीकी क्षेत्र, जो तकनीकी क्षेत्र हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के क्षेत्र में जो उद्योग है, मशीन लर्निंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग है, बायोटेक और सेमीकंडक्टर डिजाइन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहल उन्हें दी जाएगी जो कि उच्च तकनीकी क्षेत्रों में काम करते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को अक्सर उच्च पूंजी और लंबे समय तक निवेश की आवश्यकता होती है। तो जो भी इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उच्च पूंजी पैसे की ज़रूरत होती है और लंबे समय तक जो निवेश किया जाता है उसकी ज़रूरत होती है, जो एक बड़ी चुनौती बन सकती है। ये एक बड़ी समस्या उनके सामने आती है। साथ ही गोयल ने कहा है कि सिडबी से ये भी अनुरोध किया है कि वह प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सहायता केंद्र स्थापित करे। तो उससे सिडबी बैंक से ये भी कहा गया है कि आप कम से कम एक जो उनका जो हेल्प सेंटर है, वो हर एक राज्य में, जितने भी भारत में राज्य हैं, सभी में एक हेल्प सेंटर की स्थापना की जाए, ताकि शुरुआती चरण के उद्यमियों को बुनियादी ढांचा और साझा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। जो शुरुआत में काम शुरू करना चाहते हैं, उनको जो भी बुनियादी ढांचा है वो भी उपलब्ध हो सके और जो भी सुविधाएं हैं मिल सके आसानी से। अब देखिए सिडबी क्या है, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आया इस न्यूज़ में। अब हम इसके बारे में स्टार्ट कर लेते हैं कि सिडबी आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो भारतीय लघु उद्योगों का विकास करता है, उसका ये एक बैंक है। भारत में एक ये वित्तीय संस्थान है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के विकास और वित्त पोषण के लिए संस्थापित किया गया था। जो ये लघु और कुटीर उद्योगों के लिए स्थापित किया गया था, ये सिडबी एक बैंक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये आपको मिनिस्ट्री याद रखनी होगी कि वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। यह स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक संस्था है। जो छोटे उद्योग करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्हें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह की सहायता प्रदान करती है। तो ये वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता दी जाती है। सिडबी की स्थापना कब की गई थी? 2 अप्रैल 1990 को एक संसदीय अधिनियम पारित किया गया था। उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता, ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करना है, ताकि इन उद्यमों को विकास हो सके और वे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। तो सिडबी के प्रमुख कार्य क्या है? अब सबसे पहला हमने देखा ही था, इसका कार्य क्या है कि वित्तीय सहायता देना, जो भी छोटे उद्योगों को ऋण देना, कार्यशील पूंजी देना, अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करना। ये वित्तीय सहायता देता है छोटे उद्योगों को, प्रोत्साहन देता है। जो छोटे उद्योग है उनके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करता है और तकनीकी सहायता देता है। रीफाइनेंसिंग करता है। रीफाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर किसी उद्योग को इसने पहले किसी रेट पर लोन दिया हुआ है, अब उसका क्या हुआ, उसका रेट जो है कम हो गया, लोन का रेट अब कम हो चुका है, तो जो पहले वाला लोन है उसको अब नए लोन के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा। ये होती है रीफाइनेंसिंग। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को MSME के ऋण हेतु पुनर्वित्त रिफाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है। तो ये जो सिडबी बैंक है ये रिफाइनेंसिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। उद्यमिता विकास क्या है? प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना। जो ये ट्रेनिंग के तौर पर भी कार्य करता है, ट्रेनर भी है, ये प्रशिक्षण देता है, जागरूकता फैलाता है। जो भी उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके समक्ष जो भी समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने में उनकी मदद करता है। अब देखिए इसके कुछ बाकी जो अन्य कार्य क्या है, जो भी छोटे मोटे काम हैं जो बाकी के, ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के विकास, वित्त पोषण और संवर्धन करता है। ये हमने देख लिया था कि वित्तीय सहायता देता है। MSME के क्षेत्र में जो लगे विभिन्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय करता है।
लघु उद्योगों को ऋण देता है, जो छोटे उद्योग है उनको कर्जा देता है। लघु उद्योगों के संसाधन मुहैया कराता है, जो छोटे उद्योग है उनको संसाधन मुहैया भी करवाता है। लघु उद्योगों को बिल में छूट और पुण्य छूट देता है और फैक्टरिंग, लीजिंग और अन्य सेवाएं देता है। रोजगार मुखी उद्योगों को प्रोत्साहित करता है, ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जा सके। मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन करता है। लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण मुहैया करवाता है। जो लघु उद्योग है उनको कार्यशील पूंजी देता है और सावधि ऋण, जो ऋण उन्हें जितना भी कर्ज चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कर्ज दिया जाता है। लघु उद्योगों को उद्यम निधि मुहैया करवाता है। तो ये थे उसके, ये हैं सिडबी के बाकी जो भी कार्य हैं। तो ये था हमारा आज का